ना। आइए, बस निकाह के ऊपर हुज़ूर गौसे पाक के ताल्लुक से आप बहुत सुनते हैं, शहजादे गौसे आजम से खास तौर से, लेकिन एक दावा है, मजा आएगा इंशाअल्लाह। शायद आपके इल्म में नया हो, वरना हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ही लिख दिया है गौसे पाक के ताल्लुक। उसको आखिर में बताऊंगा इंशाअल्लाह। आखिरी जंग यहूदियों से करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उस वक्त किसका सिक्का चलेगा, बस उसी पर रोशनी डालूंगा। आइए, उससे पहले दुरूद पाक पढ़े, निकाह के हवाले से कुछ बात सुने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवान ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये शादी के लायक हो चुके हैं, इनके लिए शादी के निकाह के मसाइल का सीखना फर्ज है। ये सीखे पहले जाके। निकाह का मसला ऐसा है कि निकाह करना इबादत है, निकाह करना इबादत है। इबादत में कमी बेशी बंदा नहीं कर सकता। जैसे नमाज इबादत है, अगर कोई सोचे कि जोहर की 4 रकात है, लाओ मैं 1 रकात और बढ़ा दूं, नहीं बढ़ा सकता। हजरत आगे खड़े हो जाइए। रास्ता बना दे, बीच में हिस्सा बना दे और ये वालों को मिंबर नूर बनाने दे, और मिलकर सब लोग नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और बड़े हुजूर का शरीयत, वासे हुजूर अमीन शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे संभाल के उठाओ बाबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निस्बतों की बहारें हैं। लाइए, अब तो खड़े ही हो जाता हूँ, हजरत आ गए। ये पकड़ लो। तो निकाह चूंकि अब हमारे पास नौजवानी सब सामने नजर आ रहे हैं, निकाह के मसाइल का सीखना, जो आदमी शादी के लायक, कितना करेंगे बस हो गया, शादी के लायक जो आदमी हो चुका है उसके लिए फर्ज अहम हो जाता है। तो निकाह के ताल्लुक से सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, जो बता रहा था वो ये कि निकाह करना इबादत है। इबादत में कमी बेशी नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पर जोहर की 4 रकात है, अगर कोई आदमी सोचे कि लाओ 1 रकात और बढ़ा दे, इबादत ही तो है, 1 रकात बढ़ा दे सवाब मिल जाए, तो उसको बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। अगर वो बढ़ाएगा तो गुनहगार हो जाएगा, नमाज भी खराब हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कोई आदमी रमजान के बोले 30 रोजे नहीं, मैं 45 करता, जैसे ईसाइयों ने किया। ईसाइयों ने यह कहा कि गर्मी का रोजा दुक्काले का कौन रखेगा, बड़ा लंबा रोजा होता है, बड़ा लंबा रोजा कौन रखेगा। सर्दियों में रोजा रख लेते हैं, 30 के बजाय 45 कर लेते हैं। बादशाह बीमार पड़ गया, उसने कहा 45 क्यों, मैं मन्नत मानता हूं अगर मैं अच्छा हो गया 5 मैं और बढ़ा दूंगा। तो उन लोगों ने 50 कर डाला। इबादत का मौका अल्लाह ताला ने उनको भी दिया, लेकिन इजाफा किया। उन्होंने गोया कि शरीयत ने तबीयत को दखल दे दिया, तो वो लोग आप देखो गुमराह हो गए। कुछ तो उसमें कुफ्र कर बैठे हैं, कुछ शिर्क कर बैठे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत में आम बंदों को इजाफा करने का इख्तियार नहीं दिया है, इजाफा नहीं कर सकता बंदा। तो आप आओ जरा देखो निकाह क्या है। कहा निकाह इबादत है, तो निकाह में बंदा क्या इजाफा कर सकता है? क्या निकाह के अंदर बंदा कमी कर सकता है? हमको तो यह भी नहीं मालूम होता कि निकाह के अंदर फर्ज कितने हैं। हमको तो यह भी नहीं मालूम होता निकाह का वाजिब क्या है। हमको तो यह भी नहीं मालूम होता कि निकाह की सुन्नतें कितनी है। भाई साहब खाली बड़े हो गए, अम्मा अब्बा ने लड़की तलाश कर ली, अगर पसंद किया तो ठीक है, नहीं पसंद है तो अब्बा को नकार दिया।
लेकिन जरा आप देखो यहां पे शरीयत क्या कहती है। शरीयत ये कहती है कि निकाह के मौके पर 2 काम फर्ज होते हैं, एक वाजिब होता है और 3 काम सुन्नत होते हैं, बकिया मुस्तहब्बात है। अब हम अगर अपने नौजवानों से पूछे भाई साहब बोले कितने निकाह में कितने फर्ज है, भूल गए। यही हम लोगों का हाल होता है, क्योंकि नया रहता है ना, हम लोगों को इतना मालूम है मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, बराबर याद है वो, क्योंकि हर प्रोग्राम में हम सुन रहे हैं उसको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटाया, बराबर हमको याद है, क्योंकि हर प्रोग्राम में सुन रहे हैं। भाई निकाह की महफिल है, निकाह का सीजन चल रहा है, हर तरफ निकाह का दौर हो रहा है। भाई जिसको देखो निकाह, बोले हमारे यहाँ शादी, हमारे यहाँ शादी, कार्ड इतना बड़ा लेके आ गए, कार्ड छपाने की तैयारी कर ली आपने, मंडप शामियाना वगैरह का इंतजाम कर लिया, लेकिन दूल्हे मियाँ को कलमा पढ़ाओ, भाई साहब को कलमा नहीं आता, कान में बोला जाता चुपके से पढ़ाना। हम लोगों से खुद बोला जाता है, क्यों भाई साहब मुसलमान एहसान करने के लिए बने हुए। समझने वाली बात है, जो मुसलमान कलमा नहीं पढ़ सकता, ताज्जुब होता है उस पर यार, कि जब ये कलमा इसको नहीं आता तो ये नमाज में क्या पढ़ता होगा, नमाज में क्या पढ़ता होगा, खाली उठा बैठा। अल्लाह कबूल करने वाला है, एक जुमला चल पड़ा है, अल्लाह कबूल करने वाला। अरे अल्लाह कबूल करने वाला है, वही कबूल करने वाले अल्लाह ताला ने कानून दिया है कि मैं कबूल करता हूं, लेकिन तरीका ये होगा, मैं कबूल करता हूं तरीका ये होगा। उसी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म सीखना अपने महबूब की ज़बान फर्ज करा दिया है। जरा सोचो आप, कलमा साहब भाई साहब को नहीं आता, लेकिन हल्दी खेलना बराबर आता है। वो एकदम भाभी से तो मजाक करना अपना फर्ज है पैदाइशी। भाई अगर भाभी से मजाक नहीं गए, वो निकाह ही नहीं होगा भाई, मजा ही नहीं आया, वो किसी की इज्जत। और ये नौजवान लोग हल्दी खेले। अच्छा एक बार बताओ, गैरों ने होली का मामला रखा, तुमने क्या रखा? वो भी चेहरा बिगाड़ रहे, तुम भी चेहरा बिगाड़ रहे। बोले ऐसा ना, होली वो क्या हल्दी लगाने से खूबसूरती आती है। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो दुनिया में काले का वजूद खत्म हो जाता, हर इंसान हल्दी लगा लगा के खूबसूरत हो जाता। लेकिन खुदा की कसम कुरान ने फार्मूला दिया है, वो फार्मूला ये है कि मुस्तफा के उसमें पे चलो। और मुस्तफा फरमाते जो बंदा फजर का पाबंद होता है, अल्लाह उसके हल्दी बल्दी यही रह जाएगी, लेकिन ऐसा नूर फजर की नमाज से मिलता है, इसका चेहरे पर ज़ुहूर भी होता है और अल्लाह ताला कब्र में बरकत भी अता फरमाता है। लेकिन भाई साहब से पूछिए अभी निकाह में कितने फर्ज है, फिर आ गया मैं भाई छोड़ूंगा नहीं, सही है ना, छोड़ के जाने का भी नहीं। निकाह में कितने फर्ज है बताया था ना, निकाह में कितने फर्ज है, जोर से बोलो, निकाह में कितने फर्ज। यहां से उठना, यावल में बड़े तफसीरे होते हैं, रानाबाद में बाबा बैठा नुक्कड़ के चौराहे में तफसीरा करना कि मालेगांव गया तो वो नूरुल हसन बता के गया। इंशाअल्लाह ये तफसीरा करोगे, जिसको नहीं मालूम होगा वो भी सीख जाएगा। निकाह में कितने फर्ज हैं, जोर से बोलो ना। मौलाना तैफूर जब बुलवा रहे थे तो मैं हंस रहा था, कहीं ऐसे बोले खिचड़ी हजम हो गई है, छोले में दम था कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। हम लोग बोलने में तो बड़ा एक्सपर्ट है कि कितने निकाह में फर्ज है। हाँ, वाजिब कितने, एक। वाजिब कितना है, नमाज के वाजिबात तो भाई साहब को पता ही नहीं होंगे, नमाज के फराइज तो पूछो ही मत। निकाह के नहीं मालूम है कि एक वाजिब है, खाली एक वाजिब है यार, एक वाजिब। आओ मखदूम पाक के चौचा के सरकार, मालूम है लताइफ शफी के अंदर क्या फरमाते, फरमाते जिस बंदे ने एक मसला सीख लिया, अल्लाह ताला उसको 1000 नवाफिल का सवाब अता फरमाता है। अब सुभान अल्लाह जोर से नहीं निकला, जोर से तो बोलो यार। साबिर भाई शुमार रहे थे, हम शुमारेंगे कम भैया, लेकिन बुलवाएंगे जरूर, क्योंकि गुटखा खाने के लिए आपकी जबान बड़ी लंबी लंबी निकलती है, तो मसले सीखने के लिए जबान खुलनी चाहिए। अल्लाह ने जबान किस लिए दी, गुटखा खाने के लिए, नशा करने के लिए। अगर यही मामला होता तो सारे नेक बंदे नशा करते। समझने वाली बात है, अल्लाह ने जबान किस लिए दी है, तो तसव्वुर तो करो यार, जिस जबान पे ये गुटखा गुटखा ये। अच्छा एक चीज और, जबान पे अल्लाह का जिक्र हो चाहे ना हो, गुटखा जरूर रहता है। यानी गुटखा कितना फजीलत वाला हो गया, इतनी फजीलत इसकी कि जिस जबान पे जिक्र नहीं है उस जबान पे गुटखा टहल रहा है। भाई ताज्जुब है ऐसे नौजवानों पे, जो नौजवान अपनी जबान को हमेशा गुटकों में डुबा के रखे। गुटखा भी क्या, मकरो, अगर पांव लौटाया तो हराम लगे। भाई साहब बोले नहीं मैं तो हलाल खाता, हलाल खाता। भाई साहब तुम्हारे मुंह में क्या है, वो मकरू है।
तो निकाह में कितने फर्ज हैं? अब नहीं, जोर से बोले यार। 2 वाजिब, सुन्नत 3। माशाल्लाह, कितने मसले सीखे? 6। अब वाजिब कौन का? चलो पहले आओ फर्ज में। अब जो फर्ज है 2, वो कौन कौन से हैं? एक है ईजाब, एक है कबूल। ये समझना, ईजाब कबूल हमारे यहाँ तारीख रखी जाती है, खाने का ऑर्डर होने लगता है, माने का ऑर्डर होने लगता है, गोश्त का इंतजाम होने लगता है, शामियाने का इंतजाम होने लगता है। लेकिन भाई साहब जरा सोचो, ईजाब किसको कहा जाता है? पता ही नहीं होता। वकील ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया जाता है, वो ढंग नहीं होगा पूछने का। कलमा पढ़ाना बोले सुन्नियत की निशानी है। भाई साहब वकील आपका पढ़ा पाएगा? हिसाब से आज पूछा क्या कबूल है? हाँ मुझे कबूल है। सुभान अल्लाह। वकील साहब खुद ही कह रहे हैं कि हाँ मुझे कबूल है। कुछ समझ रहे हैं आप? हजरत फरमा रहे कि निकाह पढ़ा रहा था आज मैं, निकाह पढ़ा था, वकील साहब से पूछे क्या कबूल है, तो वकील साहब को उधर बुलवाना चाहिए, तो डायरेक्ट खुद ही कबूल कर लिया। समझ रहे हैं ना? एक बात आप बताओ, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। रोने वाली बात है। ये कौम बोलती है हम टनाटन है, ये टनाटन कौम का हाल है, ये टनाटन कौम का हाल है। जरा तसव्वुर करिए आप, निकाह कहां से कहां पहुंच गया, मसला क्या हो गया? हंसने वाली बात नहीं, मजाक। किसी की इज्जत का मामला है, किसी की इज्जत का मामला है। अगर लड़की ने कुल्ली इख्तियार दिया होगा तो शरई मसला है। अगर लड़की ने वकील को कुल्ली इख्तियार दिया कि तुम जिससे चाहो निकाह करा दो, भाई साहब ने कहा मुझे कबूल है, निकाह हो गया, दूल्हे मियां लटके रह गए। बहुत अच्छा नुकता नहीं समझे आप? समझे समझे। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो मान लीजिए वकील नहीं था, वली था, वो वली था, वली लड़की का बाप था। ये बहुत बड़ा नुकता है, समझे आप? अगर निकाह मान लीजिए वकील साहब ने कहा मुझे कबूल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मसला समझ लेना, और लड़की ने कुल्ली इख्तियार दिया था, कुल्ली इख्तियार आप जिससे चाहो मेरा निकाह कर सकते हो। भाई साहब ने, हुजूर किबला हम्माद मियां ने कहा, उन्होंने कहा हाँ मुझे कबूल, जैसे किया कबूल, दूल्हे साहब रह गए, निकाह इससे हो गया। अब दूल्हा कितना भी कबूल करे, कबूल नहीं हो सकता। जब कबूल नहीं हो सकता तो मुलाकात कैसी होगी, औलाद कैसी होगी? जरा तसव्वुर करिए यार। गोश्त आप मांडा सालन खिलाओ मत खिलाओ, कोई जरूरी नहीं है। और लड़की का खाना वैसे भी बिदअत है यार, ये बिदअत वालों को तो दौड़ाओ। बिदअतें हम लोग हंसना कह सकते हैं, वो लोग तो फंसना रहेंगे। समझ रहे ना? मेरी बात समझे आप? अभी आ रहा हूं, उसको इंशाल्लाह समझा दूंगा। मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं यार? अगर आ रही हैं तो सुभान अल्लाह बोलो ना। मैं सुभान अल्लाह बुलवाता हूं ये समझने के लिए कि आप समझ रहे हैं कि बस खाली देख रहे हैं। मुकर्रिर देखने की चीज नहीं होती, मुकर्रिर जो होते हैं सुनने के लायक होते हैं, उनको सुना करें आप। तो निकाह में कितने फर्ज हैं? जोर से बोलो। 2 वाजिब, सुन्नत। हाँ, अब आ जाइए फर्ज पे चलते हैं। और गौसे पाक की फजीलत आखिर में बताएंगे, कादरी सिक्का कैसे चलता है। ऐलान ही कर दिया हमारे मौला तैफून ने, और इंशाअल्लाह मालूमात है पुरानी, लेकिन आपके लिए तो नहीं होगी, इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। हुजूर हम्माद मियां से भी दुआ मिलेगी इंशाअल्लाह, वो नुक्ते पे मुझे यकीन है। फर्ज पे आइए। पहला फर्ज क्या? ईजाब। ईजाब है क्या, इसको समझो। हमारे यहाँ तो पहले लड़के से पूछेंगे, अगर लड़के से पूछ लिए तो बोले अरे गलत हो गया। ऐसा नहीं है, जिससे पहले पूछा जाता है उसी पूछने को ईजाब कहा जाता है। हमारे यहाँ माहौल है, पहले लड़की से पूछते हैं। कहा क्यों पूछते हो? कहा इसलिए कि मुस्तफा सारी उम्मत के वाली हैं, अपनी शहजादी फातिमा के भी वाली और जिम्मेदार है, फिर भी मुस्तफा ने अपनी शहजादी फातिमा से पूछा है। आका ने बता दिया कि पहले लड़की से पूछो। अगरचे किसी लड़के से भी पहले पूछा जा सकता है। कोई लोग भाई होती है, बारात आ गई, निकाह पढ़ाने वाले नहीं यार, ये तो ठीक है, लड़के से पूछो, भगाओ उसको यहाँ से, लड़की से कबूल करा लेंगे। समझ में मसला? तो ईजाब। अब लड़की से पूछने जाते हैं। अब लड़की 2 तरह की होती है, कुछ बेवा तलाकशुदा होती, कुछ कंवारी होती हैं। दोनों के पूछने का अंदाज अलग होता है, दोनों की इजाजत का अंदाज अलग होता है। अगर कंवारी है तो पहले तो हमारे यहाँ वकील साहब किसी को बना दिए, बोले फुप्पा ही बनिए, बहनोई बनेगा, चाहे एकदम कुछ नहीं आता, कुरान पढ़ नहीं पाता, क्या पूछेगा वो। कभी कभी तो हम लोग खिसिया करके बोलते जो वकील बना है, थोड़ा वकील को बुलाओ तो कलमा आता है, नहीं जरूरत नहीं आता।
हजरत कलमा नहीं आता, फिर कैसे वकील बन गए? अरे यार ये कोर्ट है, कोर्ट कचहरी अदालत, यहां पर अनपढ़ वकील अगर रहेगा तो केस हरा देगा। वहां पर तो जब वकील देखते हो तो दमदार देखते हो, फिर ये नहीं देखते हो मेरा रिश्तेदार वकील है। वहां फिर तो ये नहीं देखते हो कि मेरा करीबी रिश्तेदार, मेरा ताल्लुक वाला ये वकील है ना। वहां पे तो ऐसा वकील चाहिए जब दलाइल दे तो सामने वाले को हैरान क्यों दे। तो जब वहां पे ऐसा वकील चाहते हो तो ये जिंदगी का मसला है। यहां पे वो वकील तलाश करो जो मुस्तफा की सुन्नतों का हक अदा कर दे। अरे मौलाना लोगों को बनाओ ना, इतने ताल्लुकात रहते हैं, मौलाना लोगों को बना दो। वरना तारीख रखे तो उसी दिन से आप बहनोई को बनाना चाहते हो, बहनोई को बुलाओ, बहनोई साहब जाइए ट्रेनिंग लेने के लिए, ईशा की नमाज पढ़ना मौलाना परवेज की मस्जिद में चले जाना, खाजा मस्जिद है मौलाना गुलाम अहमद रजा के पास, और जाने के बाद कलमा पढ़ना सीख लेना, इजाजत लेने का तरीका सीख लेना, ताकि सीख ले। अब वकालत का पेशा गोया कि इनको इख्तियार हो गया, अब वकालत करेंगे तो इंशाअल्लाह निकाह में अल्लाह फरमाएगा। वरना भाई साहब को पता ही नहीं रहता। बीजा पहले जाए घर में, हमारे यहाँ तो औरतें बैठी होती हैं और औरतें तुमको चुप कराना बोले तो अब क्या बताना, उनको चुप कराना गोया कि हुकूमत गिराना है। समझ रहे ना, हम लोग चाह कर भी हुकूमत नहीं गिरा सकते, वैसे औरतों को चाह कर भी चुप नहीं करा सकते। समझे ना, एक बादशाह ने झूठों का मुकाबला कराया, झूठों का मुकाबला, हर आदमी लंबी लंबी मार रहा है, मुकाबला इनाम मिलेगा ना, इनाम के नारे पे तो आदमी हराम भी कर डालता है। हमारे नौजवानों को देखो, हराम काम भी कर डालते, इनाम मिल रहा है ना, सब लंबी लंबी मार रहे हैं। एक आया, आने के बाद कहता है, बादशाह साहब मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा पैतरी पे दो औरतें बैठी थी बिल्कुल गुपचुप। बादशाह बोला इससे पास झूठा कोई हो ही नहीं सकता। समझ में आया, क्योंकि औरतें खामोश हो नहीं सकती। निकाह में आजमा लेना, मौलाना साहब का बयान चल रहा होता है, औरतों का अलग बयान चल रहा होता है। समझ में मेरी बात? अरे भाई, मर्दों से ज्यादा औरतों को सीखने की जरूरत है। ये रस्मों के चक्कर में परेशान रहती है, इस्लाम कहां गया? इस्लाम क्या तालीम दे रहा है? तो खाली ये परेशान रहती, मुझे नाश्ता नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया। मैं तुमसे पूछता, तुम ये बताओ नमाज पढ़ के आई थी, दुरूद पढ़ के आई थी, मस्ती करके तो तुम आ रही हो, मैकअप तो पूछो मत। ऐसा लगता है शौहर के लिए अगर औरत बने सवरे तो अल्लाह ताला उस पर सवाब अता फरमाता है। ये जो बारातों में जाके, शादियों में जाके मैकअप कर रही है, किसके लिए कर रही है? किसके लिए कर रही है मैकअप? अजीब और गरीब हालत है। बहरहाल तो ईजाब पे आइए, वही ईजाब। अब वकील साहब गए, गवाह भी ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जाता है, उनसे पूछा जाता किस चीज के गवाह हो? हाँ, किस चीज के गवाह हो? ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो गवाह काहे का गवाह बना दिया गया? इसलिए ये उलमा है ना, निकाह के मौके पे नहीं कोई मिल रहा है अच्छा, तो इमाम से अच्छा कौन मिलेगा यार? जिसके पीछे खड़े होकर हमको कुछ नहीं आता, तभी अल्लाह ताला नमाज को कबूल फरमा लेता है। तिलावत एकदम सुकून मिल जाता है इमाम के पीछे आने से। समझ में आया? तो इनको बना लीजिए ना। अब जाइए, दो तरह की औरतें, पहले तो गए आप पर्दा कराइए हल्का सा, जो दूसरी औरतें उनको तो पर्दे में भेजिए, भगाइए वहां से, घर का जिम्मेदार हटाए उसको, कोई जरूरत नहीं उनकी वहां पर। इमाम भी शर्माने लगता है, कभी कभी औरतें तो ऐसे खड़े हो जाती है, खुद हम लोग के साथ होता है, आके खड़ी हो जाती, शर्म आती नजर उठाने में, क्योंकि हम नजर उठाएंगे आए तो सवाब कमाने हो जाए गुनाह, आए तो अच्छाई करने के लिए मुसीबत गिरने लग गई। उसको पर्दा कराइए और तो हटाइए वहां से। जो लड़की है दुपट्टा वगैरह या हल्का पर्दा, ताकि मालूम पड़े कि वही लड़की बोल रही है। अगर जाड़ा पर्दा करेंगे तो दीवार की मिसल हो जाएगा, और दीवार के पीछे से अगर इजाजत कोई दे तो उस इजाजत का एतबार नहीं होगा। यह शरई मसला है। मोटा पर्दा कराएंगे तो मसला हो जाएगा, तो बारीक सा पर्दा करा ले कि पर्दा हो जाए बस। मेरी बात समझ में आ रही है ना यार? आ रही है तो मुंडी मत हिलाओ, सुभान अल्लाह बोलो यार। चलो कम से कम थोड़ा से जोश में तो आए, वरना मुकर्रिर की बातों में कौन जोश में आता। हाँ, जोशीला बयान होता तो नारा तो ऐसे लगाते, पूछो मत, नारा लगाते घर जाते भूल जाते क्या बयान हुआ। कम से कम कुछ तो याद रखेंगे, कुछ तो याद रखेंगे यार। देखो एक बात याद रखो, हम लोग दोनों तरह बयान करना जानते हैं, लेकिन ये निकाह की महफिल है, बहुत संजीदा महफिल है, समझो मेरी बात को। इजाब का मामला, पर्दा कराइए, हर जगह पर्दा कराइए, मोहब्बत से सलाम करके घर में जाइए,
ताकि बरकत तो आए घर के अंदर। ना सलाम का पता होता है ना कुछ पता होता है। सलाम करके अंदर जाइए, जाने के बाद लड़की से पर्दा कराइए, अब तौबा इस्तिग़फ़ार कराइए उससे। लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार कराएगा कौन? ये तो हमारे गले में मार मार के लोग तौबा करते हैं, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। ये हमारी कौम का हाल है, अल्लाह तौबा बोलते हैं ऐसे ऐसे। अरे यार, इस तौबा में भी गुनाह कर डाला उन लोगों ने। हुजूर फरमाते लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद। हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है जो अपने चेहरे पे मारता है। ये तो तौबा करने गए, गुनाह करके बैठ गए यार। अल्लाह तौबा बोलता है, ये तौबा नहीं है। इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन ज़ुनूबी व अतूबु इलैह। लड़की से पढ़ाओ, लड़की से पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ। खाली दूल्हे को ही नहीं कलमा पढ़ाया जाता, लड़की को भी पढ़ाओ। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल इस्वान ने अशअतुल लम्हात के अंदर लिखा, फरमाया दूल्हा दुल्हन दोनों को कलमा पढ़ाया जाए। या आप एक नुक्ता और ले लो, कुछ लोग हमारे यहाँ जैसे अभी चूंकि इस तरफ पढ़ रहे हैं वो लोग, बरमूडा लोग, बेचारे हम लोग फुल थे, वो हाफ आ गए। हम लोग फुल थे बराबर, फुल समझे कि नहीं, एकदम परफेक्ट थे, फुल थे, हाफ आ गए। और ऐसे आए कि ऑफ हो गए, हाफ माइंड ऑफ माइंड। समझ में आया? तो अब ये लेके आए, बोले कलमा क्यों पढ़ाएगा? सहाबा ने कलमा पढ़ाया था, सहाबा ने कलमा पढ़ाया था। अबे पगलेट, सहाबा को कलमा मुस्तफा ने पढ़ाया है। बहुत सी लोग बोले यार, आज के दौर में सहाबा का मामला लेकर क्या रहा? वो सहाबा वो जिनके ईमान की गवाही कुरान दे रहा है, और ऐसी गवाही दे रहा है कि जन्नत का वादा भी दे रहा है। सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया है, और ऐसा वादा फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मेडल दिया, जन्नत का मकाम दिया, और उस मकाम पे बिठाकर अल्लाह ने एक मेडल दिया। वो मेडल क्या है? ए मेरे महबूब के साथियों, मैं तुमसे राजी हो चुका हूं। अब जो सहाबा जन्नत का अल्लाह ने वादा किया, मतलब उनके ईमान की गारंटी कुरान ले रहा है। कौन ले रहा है? जोर से बोलो, कौन ले रहा है? कुरान ईमान की गारंटी ले रहा है। अब ये अगर बोले आज के दौर का, बुला लेना, तेरे ईमान की गारंटी कौन लेता है? तेरे घर में तो टीवी चलती है, आरती उतरती है, अब तो मुफ्ती साहब भी उतार रहे हैं। मतलब समझ लेना कौन सा मुफ्ती साहब, समझ में आ रहा? वो भी उतार रहे हैं, आरती उतर रही, लगा रहे कश्का, जुन्नार बांध रहे हैं, सब तो कर रहे हैं हम लोग। अब बताइए, अगर यकीन से मालूम हो जाए कि इस आदमी ने कश्का लगाया है, इस आदमी ने जुन्नार बांधा है, ये आरती उतारा, तो ऐसी सूरत में तौबा कराना, कलमा पढ़ाना फर्ज हो जाता है। लेकिन अभी आपने को कंफर्म नहीं रहता है ना, इसलिए शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, एहतियात पसंद उलमा दूल्हा दुल्हन दोनों को कलमा पढ़ाते हैं, ताकि एक मुसलमान का निकाह दूसरे मुसलमान से हो जाए। और अगर ये बोले कि साहबा को हुजूर ने नहीं पढ़ाया, तो बोला साहबा के ईमान की गारंटी कुरान ले रहा है, साहबा ईमान वाले आए, मुस्तफा ने इजाबो कबूल कराया, मामला खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारे ईमान की गारंटी कौन ले रहा है? और अगर तुम्हारे ईमान की गारंटी कुरान की तरह कोई ले ले, तो हम कलमा नहीं पढ़ाएंगे। कुरान की तरह गारंटी तो लेकर के आओ। अगर कुरान की तरह कोई गारंटी लेता है तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही तो सुभान अल्लाह। हाँ, गए, अब तौबा कराइए, कलमा पढ़ाइए लड़की से। कलमा पढ़ा, अब लड़की की दो सूरतें बनती हैं, तलाकशुदा या बेवा है, या कंवारी लड़की है। कंवारी लड़की, औरतें भी, वो बच्चियां जिनका निकाह होने वाला, वो भी सुने, उनके लिए बहुत अहम मामला है। कलमा अगर वकील नहीं पढ़ा पाओ तो कम से कम खुद ही पढ़ लिया करें कलमा, खुद तौबा कर लिया करे। जरूरी नहीं कि कोई कलमा पढ़ाने आए तौबा करे, खुद से तौबा करे, कलमा पढ़ ले। और मैं तो मशवरा हमेशा देता कि लड़की हो चाहे लड़का, शुक्राना बहुत पढ़ते, 2 रकात नमाज हाजत भी पढ़ लिया करो। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो कि अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी खुशियों से भर देवे। एक हदीस में आया, हुजूर ने फरमाया, जो यासीन शरीफ जिस मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। तो लड़की जब दुल्हन बने सवरे बैठ जाए तो खामोश ना रहे, उसके हाथ में यासीन का पारा हो और उसे खोले और यासीन की तिलावत करे, इस मकसद से कि आने वाली जिंदगी खुशहाल हो जाए। जरूर अल्लाह ताला खुशहाल जिंदगी अता फरमाएगा। लेकिन नहीं, वहां तो दूसरा माहौल होता है, दूसरा, क्योंकि हम लोगों ने माहौल बना के रखा है ना।
बोले वो रस्मों रिवाजों को छोड़ने का नहीं, कलमा हम रस्मों का नहीं पढ़ते, रस्मों का कलमा पढ़ते ही नहीं। हमने कलमा पढ़ लिया जिसने बता दिया कि रब हमने अल्लाह को माना है और पैगंबर मुस्तफा को माना है, तो बात वही चलेगी जो अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने कहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो अब लड़की बेवा है या तलाकशुदा है, उससे कैसे पूछे, वो इजाजत कैसे दे? बेवा को हर हाल में मुंह से बोलना पड़ेगा, हर हाल में मुंह से बोलना पड़ेगा, खामोश रह के सिग्नेचर नहीं चलेगा, मुंह से बोल। अगर तलाकशुदा है तो भी मुंह से बोल, क्यों? तजर्बा हो चुका है, अब उसको इतना टेंशन नहीं है, इसलिए फुक़हा फरमाते उसको हर हाल में मुंह से बोलना पड़ेगा। अगर खाली दस्तखत कर दिया तो मौलाना साहब समझे मसले को। कभी कभी ऐसे मसले आते हैं कि हम लोग भी निकाह पढ़ा के निकल जाते हैं, मालूम नहीं रहता या तवज्जो नहीं हो पाती। तो बेवा या तलाकशुदा उसको हर हाल में मुंह से बोलना पड़ेगा, लेकिन कमारी है, तजर्बा उसको नहीं रहता इन सब मामलात का, इसलिए मुस्तफा ने उसके ऊपर रहमत का दरिया जारी फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने 3 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन। कमारी लड़की है, पहली बार उसका निकाह हो रहा है, तब ऐसी सूरत में या तो वो मुंह से बोल कर इजाजत दे दे, और अगर मुंह से बोले तो औरतें ये ना बोले बड़ी बेशरम हो गई, हमारा ये भी चलता है, बड़ी बेशरम हो गई, मुंह से उसने इजाजत दे दी। क्यों? तुम्ही को खाली शर्म हया आती है? अगर मुंह से इजाजत देना गलत होता तो मुस्तफा कभी इजाजत देने का परमिशन नहीं देते, लेकिन मुस्तफा ने फरमा दिया मुंह से भी इजाजत दे सकती है, हदीस है ना। दूसरी सूरत क्या होती है मालूम? रो दे, क्योंकि बच्ची अपने माँ बाप के कुर्बानियों को, उनकी नेमतों को, राहतों को याद करती है। अब शौहर कैसा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तो शौहर भी बड़े निराले हैं, सतरंगी, वो समझते हैं कि बस गुलाम आ गई अपने घर, गुलाम एकदम कनीज बना के रखे एकदम, तो गुलामी की जिंदगी करना नहीं भाई। आप 4 आदमी के साथ नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ गए थे उसको लाने के लिए। ऐसा इस्तकबाल तो आपका भी नहीं हुआ जैसा इस्तकबाल करके उसका लाए हो आप, और मस्जिद में गवाह बना करके आपने कबूल किया बहुत सारी चीजों को। अब वो बातें नहीं ज्यादा बताएंगे वरना मसला हो जाएगा नाना नफका का। नानो नफका की वजाहत करेंगे, उसको बाद में समझ लेना, जिसमें खाली मर्दों की महफिल हो, वरना लटके रह जाएंगे। मस्जिद में कबूल करते हैं अलावा नानो नफका के, बोले कबूल है मतलब खर्चा भी हमारा, खाना भी हमारा। तो अब खाना खाने पे तलाक दोगे तो मसले में आओगे, क्योंकि आपने कबूल किया है क्या, नानो नफका हमारा। जी बहरहाल, तो कमारी लड़की या तो मुंह से बोल दे और या तो वो रोने लगे। अगर वो रोती है तो भी इजाजत है, और अगर नहीं रोती, खाली खामोश रही, तो उसने फरमाया इसमोहा समतोहा, कमारी लड़की का खामोश रहना भी मुस्तफा ने फरमाया इजाजत है। लेकिन वहां बुलवाती है और तो बोलती बोल बोल, नहीं समझेगे कि ये राजी नहीं है, बोल बोल। हम लोग को खुद तजर्बा हुआ है, हम लोग जाते हैं कलमा पढ़ाने के लिए, जाना पड़ता है, वरना वकील साहब को तो कुछ आता ही नहीं है। अब तो नायब इमाम को हमने सिखा दिया, माशाअल्लाह मौलाना भी है, वो राबिया में पढ़ रहे हैं, उनको सिखा दिया, वही जाके सब करा लाते हैं। किसी भरोसा नहीं करने का भैया, निकाह का मसला है, लटका देते हैं लोग। तो समझ में आया निकाह में कितने फर्ज हैं? अरे जोर से बोलो ना यार। तो लड़की से पूछने जो जाते हो, तरीका याद हो गया? तरीका याद हुआ, कलमा सुनाएंगे आप, ईमान मुझ पर सुनाइए। नहीं, पूछना चाहिए कभी कभी। ये मकतब में जाते ये बोलते मौलाना लोग पढ़ाते नहीं है, स्टेज पे पढ़ा रहे भाई, ईमान मुझ पर बताइए क्या है, पढ़िए ना, पढ़िए, अरे पढ़िए ना, शर्मा क्यों रहे? अब्बा के सामने गाली देने में नहीं शर्माते रहे, कलमा पढ़ने बराबर शर्मा रहे। समझना मेरी बात। तो ये हो गया ईजाब। अब दूसरा मामला आता है कबूल का। कबूल का मामला ऐसा होता है कि लड़का तो मन बना के आता है मुझे कबूल करना है हर हाल में, ट्राई करके देखना, उल्टा कबूल करवाना, कभी उल्टा कबूल करवाना, तब भी वो कहेगा हाँ मुझे कबूल है। तुमने बताया ना वकील साहब ने कबूल कर लिया, तो दूल्हा भी एकदम मगन रहता है, मालूम है हर हाल में बोलना है कबूल है, कबूल है हर हाल में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह तो बोलो यार, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया है, शुक्र तो करो। लेकिन नहीं भाई साहब, कबूल है, कबूल है। अच्छा एक बार कबूल करते हैं, हमारी कौम में ऐसे लोग पैदा हो गए बोले 3 बार नहीं कराने का, ये भी चलता है। बोले 1 बार में निकाह हो जाता है, हमको भी मालूम है निकाह 1 बार में हो जाता है। आज जुमा में एक वाकया लिया, हज़रत मरियम की परवरिश कौन करेगा?
जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हज़रत हन्ना ने मन्नत मानी कि जो भी अल्लाह ताला मुझे देगा उसको मैं मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, क्योंकि उस जमाने में मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए बच्चे वक्फ किए जाते थे। और ये वो जमाना था जिस जमाने में मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए 4000 लोगों का इंतखाब हुआ था। 4000 लोग मस्जिद की खिदमत कर रहे थे। उनकी सरदारी 27 या 70 लोग कर रहे थे, और उन सब की निगरानी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। और सबके हाथ में कलम होता था, उसी से वो तौरात लिखते थे, तौरात शरीफ उसको लिखते थे। तौरात शरीफ अपने हाथ, कलमी नुस्खा अपने हाथों से लिखा करते थे। और उनकी इमामत हज़रत मरियम के वालिद जिनका नाम इमरान है, इमामत वो किया करते थे। जब मन्नत मान ली हज़रत हन्ना ने, तो मन्नत मानने के बाद इमरान ने समझाया, ये हन्ना तुमने मन्नत मानी है, लड़के को लोग आजाद वहां भेजते हैं खिदमत करने के लिए, अगर तुम्हारी लड़की हुई तब तुम क्या करोगे? उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। और उसके बाद जब उम्मीद से हो गई हज़रत हन्ना, तो हज़रत इमरान का इंतकाल हो गया, पर्दा फरमा गए। अब हज़रत मरियम जब पैदा हुई तो कपड़े में लपेट करके ले गई, हज़रत ज़करिया के सामने रख दिया। 4000 खुद्दामे मस्जिद अक्सा मौजूद है, वहां पर रख दिया सामने। और रखने के बाद कहा, ये हज़रत इमरान की शहजादी मेरी बेटी मरियम है, जिनको मैं मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ करती हूं। कौन इनकी किफालत करेगा? हम लोग होते तो टेंशन में आ जाते, हमारे बच्चे तो अपने पलते नहीं, यहां कहां से पाल लेंगे, कहां से संभाल लेंगे? घर में अगर भाई का यतीम बच्चा होता है तो देखते नहीं हम लोग उसकी तरफ। घर में अगर भाई की यतीम बेटी है तो उसकी तरफ नजर नहीं दौड़ाते। मालूम हुजूर ने फरमाया, जिस घर में यतीम बच्चा होता है, आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन वही घर होता है। बहुत सिलो बोल रहे हैं यार, मेरी बात नहीं समझ में आ रही क्या? अगर आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलना। जी, ले जाके रख दिया सामने। जब रखा तो अब हर कोई बोला, मैं परवरिश करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हज़रत ज़करिया ने कहा, ये जो मरियम है इनकी खाला मेरे निकाह में है, मैं खालू हूं इनका, मुझे हक ज्यादा है, मैं परवरिश करूंगा। कहा नहीं, अगरचे आपका रिश्ता है, लेकिन जिनकी ये बेटी है वो हमारे भी इमाम है। बोलो, हमारे भी इमाम है, हमारे भी इमाम। जो नमाज पढ़ाते रहते इमरान, अपने इमाम की कदर कितनी कर रहे हैं? बोलो ना यार, इमाम की बेटी हर कोई कह रहा हम पालेंगे, हम परवरिश करेंगे। तो कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले करा डालो। हमारे यहाँ बोले चिट्ठी पाना, बिस्सी लगती है, बिस्सी लगती है ना, चिट्ठी निकालते कि नहीं निकालते? टॉस करते, टॉस, उसी को बोला जाता है करा डालना। कहा करा डालो, करा। तो कहा करा डालने का तरीका क्या होगा? कहा जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने कलम को निकाले, आपस में मिला दें, और मिलाने के बाद किसी नाबालिग को बुलाए, और जिसका वो कलम उठा लेगा वही आदमी इनकी किफालत करेगा। कलम मिला दिया गया, सारे कलम मिला दिए गए। जब मिलाया गया, एक नाबालिग बच्चे को बुलाया गया। हमारे यहाँ भी नाबालिग बच्चे से लोग देखते हैं, देखा होगा कोई बच्चा अगर भाग जाए या गुम हो जाए तो कजरी लगाते हैं। कजरी लगाते जानते हैं कि जानते हैं? बाबा लोग अंगूठे में काजल लगाते हैं। अब बोलेंगे अपने घर के किसी नाबालिग बच्चे को बुलाओ, वो बताएगा इस काजल में देख करके। अबे ना, करते ही नहीं करते? तो बाबा लोग करते हैं भाई साहब, बराबर कजरी लगाएंगे, बोलेंगे नाबालिग को बुलाओ, वो देख के बताएगा। ये ऐसा बाबा है जिसकी हुकूमत खाली नाबालिग पे है। अरे बच्चे को क्या समझता? बच्चे को जो तुम बोलोगे वो बोलेगा। अगर वाकईतन तेरी बाबाइयत बहुत आला थी तो खाली बच्चे को बताने की जरूरत नहीं थी, कुछ ऐसा करता कि बच्चे के साथ साथ उसके अब्बा को भी नजर आ जाता। लेकिन भाई साहब नहीं, हेड़ा बनाने के में पेड़ा खाने में मजा आता। समझे कि नहीं? बाबा लोगों का दौर दौरा है भाई, सही है कि नहीं? बाबा लोगों का दौर दौरा है। इतने बाबा, अगर कोई बाबा हो तो भैया मेरे ऊपर ना बरहम हुआ है। और उलमाए किराम ये तो माशाअल्लाह नमाज के पाबंद हैं बाबा लोगों से। अच्छा एक मसला और बताता हूँ। बताइए, आपको गोश्त लेना है किसकी दुकान पे जाएंगे? टेलर की दुकान पे या कुरैशी की दुकान पे? जोर से बोलो ना, कुरैशी की दुकान पे। अच्छा कपड़ा सिलाना है तो टेलर की दुकान पे, समझे? अब आप अगर अकलमंद बोले, मैं बहुत अकलमंद, लिए पैसा कपड़ा लिए चले गए कुरैशी की दुकान पे, बोले जुब्बा सी दीजिए, तो कुरैशी ऊपर से नीचे तक देखेगा और देखने के बाद कहेगा इसका थोड़ा ढीला हो गया है, इसलिए कि यहां गोश्त मिलता है, कपड़ा नहीं सिया जाता। अब अच्छा चलिए, जुमा का दिन था, बोले शादी का मौका है, मेहमान आने वाले, कीमा ले आते। टेलर की दुकान पे पहुंच गए, बोले पाव भर कीमा दे दो।
तो टेलर भी ऊपर से नीचे तक देखेगा। क्या समझाना चाह रहा हूं? टेलर खाली सिलाई का काम करता है, कुरैशी गोश्त देता है, तो जिसका जो काम है उससे वही कराया जाए। ये बाबा का काम शरीयत सिखाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत सिखाने के लिए मुस्तफा के नाइबीन की जमात को पैदा फरमा दिया है। इनसे शरीयत सीखिए जा करके, और फिर भी अकलमंद होकर के बाबा के चक्कर में परेशान हो। समझ रहे कि नहीं आप? बाबाओं के चक्कर में बोले बाबा की ताबीज से बड़ा असर होता है। अरे भैया, इतना असर होता तो बाबा अपनी दुकान रख करके एक ताबीज दबा देता, बिस्तर में पड़ा सोता रहता, तकिया उठाता, लाखों माल मिल जाता। सही है कि नहीं? अपना कारोबार चले ना चले, लेकिन बाबा बराबर अपने जरिए से कारोबार चलाता। ये उस बाबा की बात कर रहा हूं जो एड़ा बनाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? वरना हमारे बुजुर्गों का फैसान तो ऐसा है कि खाली नूरी लिख दिया जाए तो वो ताबीज भी असर करने लगता है। खाली नूरी लिख दिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुजुर्गों का फैसान है जी। तो अब कबूल कराने के लिए भाई साहब बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहां पर बहुत सारे मामला, तो हाँ, हाथ में मरियम की बात चली, तो कहा कि कलम रख दिया जाए। छोटे बच्चे को बुलाया गया। अब वहां पे देखो 4000 कलम, उसमें हाथे जकरिया का भी कलम मौजूद। बच्चे ने कलम को उठाया तो वो कलम उसका कलम था जिसे अल्लाह ताला ने मनसबे नबुव्वत अता फरमाया हाथे जकरिया अलैहिस्सलाम। नबी से जो कलम टच हो जाता है वो 4000 में भी मुमताज होता है। नबी के हाथ से लगने वाला कलम ये मकाम रखता है, तो सोचे नबी से मुंसलिक होने वाला गुलाम, अल्लाह ने उसको कितना मकाम बुलंद अता फरमाया हो गया। ये समझने की जरूरत है। खाली ये कलम, अच्छा चलो टॉस हो गया, करफ हो गया, हते जकरिया का नाम आ गया, बोले नहीं हजरत एक बार और करें। हते जकरिया को कहना चाहिए ना, एक बार में हो गया ना, दोबारा नहीं करने की जरूरत है। लेकिन हते जकरिया को मालूम है आज कर लो, क्योंकि आएगा एक नबी आखिरुज़्ज़मा, उसकी उम्मत में 2-4 पैदा होंगे और उनकी बहुत सारी ज़ुर्रियतें नापाक होंगी, और वो बहुत सारे एतराज करेंगे, बहुत सारे एतराज करेंगे। हते जकरिया ने क्या कहा, ठीक है एक बार और कर लेते हैं। कहा। अब बोले कैसे करने का? तो दरियाए उर्दन का उसके अंदर डाला जाए। पानी के मुआफिक जिसका कलम बहेगा वो परवरिश नहीं करेगा, पानी के खिलाफ जिसका कलम बहेगा वो परवरिश करेगा। उठा के 4001 कलम को डाल दिया गया। 4000 कलम पानी के सिमत बह रहे हैं, लेकिन एक कलम जो पानी के तेवर को, कलेजे को चीन कर उसके मुखालिफ सिमत में जा रहा है, वही कलम है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम है ना, पानी के खिलाफ। तो अब कोई कहे बोले यार वो 4000 पहुंचे हुए नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी कसौटी आ जाती है। बोले 4000 पहुंचे हुए नहीं थे। 4000 ने फिर कहा हजरत ये तो आपका कलम आ गया, एक बार और करते हैं। अच्छा हवाला ले लो इस किताब को, इस रिवायत को नकल करने वाला कौन? इब्ने कसीर है। इब्ने कसीर गैर मुक़ल्लिदों का इमाम। इब्ने कसीर वो जिसको जमाती भी मानते हैं, इब्ने कसीर वो जिसको गैर मुक़ल्लिद भी मानते हैं। इब्ने कसीर ने क़ससुल अंबिया के अंदर लिखा है, अरबी वाली मेरे मोबाइल में मौजूद है। कहा एक बार और होना चाहिए। कहा ठीक है फिर डालो। कहा अब क्या करना है? कहा अब जिसका कलम पानी के सिमत में बहेगा वो परवरिश करेगा, मुखालिफ सिमत में जिसका कलम बहेगा वो परवरिश नहीं करेगा। पहले हज़रत ज़करिया का कलम मुखालिफ सिमत में अकेले बहा, बाकी सब का कलम पानी के सिमत में बह रहा है। डाल दिया गया 4001 कलम को। जैसे ही डाला गया, अब एक कलम को छोड़कर 4000 कलम पानी की सिमत में नहीं, पानी के मुखालिफ सिमत में बह रहे हैं। मुखालिफ सिमत में मतलब मुखालिफ सिमत में बह रहे हैं, और एक कलम जो है मुवाफिक सिमत में बह रहा, वो कलम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है। अब यहां पर आपको एक नुक्ता देना जो चाह रहा था। अब बताओ, एक बार में चिट्ठी पाड़ी गई थी ना, एक बार में करा हो गया था ना, 3 बार करने की क्या जरूरत थी? क्यों 3 बार किया? तो हज़रत ज़करिया ने बताया कि कभी कभी जोर पैदा करने के लिए, कभी कभी मामला क्लियर करने के लिए एक काम को 3 बार करना पड़ता है। जैसे एक आदमी मान लीजिए यावल का मालेगांव जाने के लिए पहली बार बस में बैठा है, कंडक्टर के पास जाता है, लिखा भी है पार्टी पे, फिर भी बोलता है मालेगांव जाएगी ना, फिर थोड़ी देर बैठा रहता है, फिर बोलता है मालेगांव जाएगी ना, फिर बैठा रहता है, फिर बोलता मालेगांव जाएगी ना, हाँ बोले यार अब तो जाएगी, 3 बार बोल दिया, पार्टी भी लिखी हुई है। समझ में आया कुछ? तो दूल्हा अब्बा के डर में तो नहीं कबूल कर रहा है,
दादा के दर में तो नहीं कबूल कर रहा, भाई तो नहीं खड़ा उसके लिए तो नहीं कबूल कर रहा। इमाम साहब इसलिए बोले कबूल है, बोले हाँ कबूल है। अब्बा के दर में कर लिया होगा, एक बार और पूछते कबूल है, कबूल है। अब्बा के दर में कर लिया, एक बार और, 3 बार कर लिया। तो ये जोर पैदा करने के लिए खाली 3 बार कबूल कराया जाता है। अगर समझ में आए तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए, है ना। ईजाब कबूल ये मामला हो गया। अब आ जाइए वाजिब पर। वाजिब कौन है काम? महर। महर, ये महर जिसको आज भी लोग उधार लगाते हैं, कान में बोलते हैं इमाम साहब उधार चुपके से बोलना। हम लोग जानबूझ के जब उधार कोई लिखाता है, मैं जानबूझ के जोर से बोलता उधार महर के एवज, ताकि इसको शर्म आए। पटाखा फोड़ने के लिए उधार नहीं लगाया, पटाखा फोड़ने के लिए उधार नहीं लगाया, शेरवानी सिलाने के लिए उधार नहीं लगाया। शेरवानी जरूरी थी क्या? वाजिब नहीं थी, शेरवानी वाजिब थी। अच्छा है। पैंट कोट वाजिब था क्या? लेकिन सिला रहा है जाकर के, महर वाजिब है, लगा रहा है उधार। ऐसा लगता है किराने की दुकान है। अच्छा पैगाम दिया भैया आपने, समझ रहे कि नहीं? पटाखा, पटाखे में अच्छा पटाखा अपनी मेहनत से आग में लगाओ, अपनी मेहनत से कमाई हुई, अपनी मेहनत की कमाई पे जो ना बराबर अपने हाथ से आग लगाते, बड़ी मेहनत से कमा के लाए। कोई गरीब बोल देता, मौलाना बोल देते, हाफिज सईद बोल देते, मस्जिद फखरे खान बेच के देते, नहीं निकलता। लेकिन पटाखा 3000 बराबर निकल के आग लग रही, लगा रहे, बोला धूम से बारात लेके जा रहा मैं। और अच्छा पटाखा नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसा लगा जैसे जनाजा निकल रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, जनाजा निकल रहा है ऐसा लग रहा है। याद करो बुजुर्गों को। आओ शरह सुदूर बेहवाली कुबूर, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुल रिजवान फरमाते हैं कि जब दूल्हा बने तो उसे मौत को याद करना चाहिए। दुल्हन जब दुल्हन बने तो उसको मौत को याद करना चाहिए। इसलिए कि यहां भी नहलाया जा रहा है, यहां भी नया कपड़ा पहनाया जा रहा है, यहां भी शान से लेकर के जा रहे हैं। और जब मौत का मामला होगा वहां भी नहलाया जाएगा, नया कपड़ा पहनाया जाएगा, लोग उठा करके लेके जाएंगे। अब बताओ, मौत को जो याद करता है वो पटाखे फोड़ता है? जो मौत को याद करता है डीजे बजाता है? अगर ऐसा है तो आपके अब्बा के इंतकाल में हम पटाखे फोड़ते आके। मेरी बात समझना। फिर तो आप बोलोगे यार मौला कुछ भी बोल रहे आप, तो आप क्या कर रहे हो? निकाह इबादत, इबादत में बंदा इजाफा नहीं कर सकता, तो आपने कैसे इजाफा कर दिया पटाखों का? आपने कैसे इजाफा कर दिया डीजे का? ये इख्तियार क्या? आपको एक मिसाल बताइए आप मुझे। हम अपने बदन के मालिक हैं क्या? बोले मालिक है? नहीं, अल्लाह मालिक है। कौन मालिक है? यही वजह है कि अगर कोई बोले कि भाई बाल काटने का तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, बगल के बाल काटो, नाप बाल काटो, सर के बाल मुड़ा दो। बोले दाढ़ी, अरे बाल ही तो है। बोले नहीं, अल्लाह मालिक है मेरे बदन का, उसने जिसको काटने की इजाजत दी है खाली उसी को काट सकते हैं, उसके अलावा को नहीं काट सकते। बोले खतना, काटो सुन्नत है, का गला खाली ही तो है। तो हम अपने बदन के मालिक नहीं है। तो जब हम अपने बदन के मालिक नहीं है तो निकाह के भी मालिक हम नहीं है। निकाह का वही सिस्टम चलेगा जो सिस्टम मदीने वाले आका ने अता फरमाया है। अपने घर से सिस्टम मत लेके आओ। हम लोग अपने घर से बना बना के निकाल रहे हैं, इसलिए शादीशुदा जिंदगी बरकत वाली नहीं है। कभी लड़का परेशान, कभी लड़की परेशान, लड़के के माँ बाप परेशान। शादी तो रहमत है, रहमत, हुजूर की सुन्नत सरापा रहमत। लेकिन भाई साहब अल्लाह अकबर, पटाखे फोड़ रहे, एक्सपर्ट है, महर उधार लगाते हैं। अच्छा महर भी कितना होना चाहिए समझने की जरूरत है ना मूड में? वरना हम्माद मियां दामद सामी के सामने मैक होगा, भाई हजरत गुफ्तगू फरमाएंगे, टूटा फूटा जो भी है बस बोल दिए। भाई आखिरी बात बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा यार। मुझे भी लग रहा है शायद आप लोगों को थोड़ा बोझ महसूस हो रहा है। अगर बोझ नहीं लग रहा तो सुभान अल्लाह बोलो यार, जोश में। अच्छा जुमा के बयान में ऐसे मौलाना परवेज, मौलाना गुलाम अहमद रजा वगैरह बयान करे ना, तो जुमा में जाके इस मौजू पे सुनना जल्दी से बयान। जुमा में जल्दी जाएंगे नहीं जाएंगे? जुमा का बयान अगर दमदार हो जाए ना, माशाअल्लाह बड़ा काम होगा, है ना, बड़ा काम होगा। फ्री का मुकर्रिर होगा, फ्री की आवाम होगी, ना नजराना का खर्चा ना हो, समझे ना, सब फ्री में काम होगा। समझ में आए? लेकिन हम लोग जुमा में जाते ही नहीं जल्दी। जल्दी जाए तो जोश आए। समझना मेरी बात को, सही है कि नहीं?
भाई साहब आते ही नहीं नहाने, अजान हो रही है, बोले अब नहाने जा रहा। अबे ये नहाना भी लफड़ेगा तुम्हारा, अजान के बाद नहाने जा रहा है। सवेरे जमाने में क्या कर रहा था भाई? नहीं, नुक्कड़ में बैठ के इबादत कर रहा था। कौन सी इबादत के लिए? बात कर रहा था, बात। ये समझने वाली, हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बातें हैं। जाते जाकर के ऊंट की कुर्बानी कर लेते ना, फोकट में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल रहा था, लेकिन नहीं भाई साहब, जा ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो बात क्या चल रही थी? महर, कम से कम कितना महर होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना महर। कुछ लोग तो लाख, 1.5 लाख रुपया महर रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि महर के नाम पे निकलते ही नहीं है। दूल्हा बैठा होता है, अब्बा को बुलाओ, और अब्बा जेब में पैसा रख के बट लिए, लगाओ, कैश भी है तो भी उधार। समझ में आया? और ये महर कितना रहेगा ये दूल्हा तय नहीं कर सकता, ये लड़की का मामला है, लड़की का। उसकी जबान से निकल गया 1 लाख तो 1 लाख फाइनल। समझ में आया? नहीं, मोरी कैपेसिटी नहीं है, पटाखा फोड़ेगी नहीं है। अपनी ताकत ताकत देखते हैं। अरे मर्द हो तो यहां मर्दानगी दिखाओ। सही बता रहा हूं, एक ही बार अकाउंट खोलना है, सही है ना? अकाउंट जब खोलते हैं तो 1000 5000 जाके जमा करते हैं, उसके बाद तो निकालो डालो, निकालो डालो। तो आइडिया वही है, एक बार अकाउंट खोलो, हर महीने ले जाके जमा कर दो। सही है कि नहीं? जाके जमा कर दो, खर्चा लगे ले लो। बेचारी वो अपना भी खर्चा उठा के दे देती है। अच्छा, ये महर वही है, बेचारी निकाह हो जाता है, महर पाती है, बिल्कुल शौहर को बोलती है ये तो मेरा महर है, मेरे किस काम का है, तुम ही खर्चा कर। बेचारी इतनी बोली होती है। और कुछ लोग तो इतने होशियार है, बुजुर्ग है यहाँ पे, इनके दौर में जो है ना, लड्डू खिला के माफ करा लेते थे। सही बोल रहा हूं ना? आज भी एकदम लड्डू खिला के माफ करा लेते हैं। नौजवान भी बड़ा चावट है, ये बड़ा सा हार लेके जाते हैं, नेकलेस, सोने का पानी चढ़ा के लेके जाते हैं, सोचते हैं उसको दिखाएंगे माफ कर देगी बेचारी। और बड़ी भोली होती है यार, बड़ी भोली होती है, इतनी भोली होती है, इतनी भोली। ये भाई साहब जो माफ करा रहे हैं, जब इनकी लड़की का मसला आएगा तब समझ में आएगा इनको। समझ रहे कि नहीं? कितना होगा इसको समझो पहले आप। कम से कम महर, पहले शरीयत में महर की कोई लिमिट नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। क्यों? इसलिए कि सहाबा कराम अगर ईमान लाते तो कबीले से भगा दिया जाता, ईमान लाते तो शहर से भगा दिया जाता, ईमान लाते तो खानदान वाले भगा देते। अब कोई जरिए माश भी तो होना चाहिए, कहां से महर का इंतजाम हो? तो अब मेरे नबी ने करम फरमाया निकाह हो जाए, महर अदा करने की ताकत ना हो, मेरे ऊपर दुरूद पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर तुमको महर अदा करने की ताकत नहीं है, कुरान की सूरत सुना दो, महर अदा हो जाएगा। वहां पर आया करम मुस्तफा का, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। वहां पर है। ये इसलिए बोला कि कुछ गैर के मुकल्लिद खड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं वो, सूरत पढ़ दो महर अदा हो जाएगा। भाई पगलेन मंसूख है, वो सब मंसूख रिवायतें ले ले, मंसूख मतलब रिजेक्टेड, कैंसल। और मसाइल को लेकर क्या आ रहा है? एक मिसाल दे रहा हूं, टिकट आपका कैंसिल हो गया, चलेगा? अच्छा टिकट कैंसिल हो गया, अब चलाओगे तो बेवकूफी में मामूल। तो ये गैर का मुकल्लिद पक्का बेवकूफ कि जो हुक्म मंसूख हो गया, रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, वो चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि चलता वही है जो बरेली वाला आका अता फरमाता है। और बरेली वाला कुछ अपनी तरह से नहीं देता, जो कुछ देता है सब मदीने वाले का ही देता है, जो देता है सब मदीने वाले का देता है। इमाम अहमद रजा की एक भी बात आप हदीस से हट के बता दो, एक भी बात, एक भी बात। ये तो उनको दावा कर रहा हूं, कभी भी आके मुझसे बात कर सकते हैं, इतना तो भरोसा है। इमाम अहमद रजा ने जितना लिखा है उस पर फकीर खुद जवाब देने के लिए तैयार है। नारा लगता है ना, लोग जोश में आ जाते हैं, फिर अलग मसला हो जाता है। जो चल रहा है चलने दें। हाँ, समझ में आ रही नहीं मेरी बात? अगर आ रही तो बोलिए। समझ में आया? तो महर कितना होगा? तो पहले सहाबा कराम के ये हालात थे, इन हालात की वजह से हुजूर ने करम फरमाया कि भाई कलमा पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अरे देखो ना, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हो रहा है तो क्या दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है ना। अल मुहाइबुल लदुनिया पहला हिस्सा है, हत्या अनस इब्न मालिक से रिवायत, जन्नत में निकाह हो रहा है। कहां निकाह हो रहा है? कहां पे?
कहां कहां? जोर से बोलो तो। जन्नत में निकाह हो रहा है। भैया जन्नत में निकाह पढ़ा कौन रहा है? निकाह पढ़ाने वाला भी चाहिए, गवाह भी लगे ना। वो निकाह होते आदम अलैहिस्सलाम ने टच करना, ना 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 टच मत करो, अभी करना है तो पहले महर अदा करो। महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम मुझसे मौला महर क्या? मेरा मौला फरमाता है मेरे महबूब पे दुरूद पाक। ए भैया जन्नत में जो निकाह होता वह में दुरूद, तो जितने जन्नती निकाह होते बराबर दुरूद और सलाम होता। और जो बाजू वाले घर का निकाह होता, बाजू वाला का समझे, जन्नत के बाजू, बीच में आराफ है ना, बॉर्डर है आराफ, आराफ बॉर्डर। जैसे क्रॉस करोगे बाजू वाला खाली आग ही आग, इधर रहमती रहमत। और रहमत वाले घर में जो निकाह हुआ है उसमें दुरूद पाक पढ़ा गया था, उसमें दुरूद पाक पढ़ा गया था, इसलिए दुरूद सलाम हम पढ़ते हैं। एक बात और बता दे, हमारा निकाह तो यार दुनिया में होता है तो सरकारान, हमारे मशाइख, हमारे अकाबिर पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे नबी का एक निकाह ऐसा हुआ जिस निकाह को मेरे अल्लाह ने पढ़ाया है। बहुत सी लोग बोलते यार मजा नहीं आया यार, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा यार। क्यों? इसलिए हुजूर का निकाह अल्लाह पढ़ाए, फरिश्ते गवाह बन जाए, या फिर भी बोले बराबरी का दावा। तुम्हारा निकाह हो तो माने कौन कौन पढ़ाता रहता है, लेकिन मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे दाता का जब निकाह होता है तो निकाह पढ़ाने वाला खुदा, गवाह भरने वाले खुद फरिश्ते। हाँ, किसका निकाह हुआ था? कहा हुजूर की कजिन, हुजूर की कजिन हाते जैनब, हाते जैद ने तलाक दे दिया, इद्दत पूरी हो गई। आसमान से जिब्राइल आए और आकर के बताया मुस्तफा अल्लाह ताला ने ज़ैनब से आपका निकाह पढ़ा दिया है। बहुत सी लोग बोले यार निकाह पढ़ा दिया। हुजूर हमेशा सादा काम करते हैं, हल्का फुल्का, मतलब उम्मत के लिए हल्का फुल्का हो जाए, वरना मुस्तफा का हर काम माशाअल्लाह भारी होता है ना। फैज आका अलैहिस्सलाम का हमेशा मुख्तसर काम, लेकिन अब ऐसा वलीमा हुजूर ने किया है, ऐसा वलीमा किया, ऐसा वलीमा किया कि मदीने वालों के लिए गोश्त रोटी का इंतजाम फरमा दिया, और हर मदीने के हर घर में चूल्हे से दावत दी मुस्तफा ने, चूल्हे को दावत दी। अच्छा, मांडा सालन वहीं से आया है? अरे यार तुम्हारे इलाके का साबित कर रहा, अब तो बोलो। मांडा सालन वहीं से आया है तो कौन से निकाह? अच्छा, हुजूर का वलीमा एक देखो, इतना शानदार वलीमा किया उसने। क्यों हुजूर ने वलीमा किया? बता दिया, अल्लाह ने नवाजा है तो शानदार करो, कंजूसी मत दिखाओ, क्योंकि वलीमा करना सुन्नत है, सुन्नत पे सवाब मिलता है। जितना बहाना बढ़ाओ, शान दिखाओ, वलीमा में दिखाओ जितना दिखाना है तुमको, खूब खिलाओ वलीमा, समझ रहे ना। लेकिन एक सादा वलीमा हुजूर ने किया है। कुछ लोग हमारे होते हैं, बोले यार उसने बड़ा किया, मैं गरीब, मैं कैसे? तो गरीब हो तो सूदी पैसा लेने की जरूरत नहीं है आपको, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मेरे नबी का करम ऐसा है कि आला फरमाते हम गरीबों के आका पे बेहद हो, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। तो गरीबों के लिए हुजूर ने कुछ तो किया होगा। हाथे सफिया से निकाह हुआ, हुजूर ने सूखी रोटी, घी और खजूर मिलाकर मालीदा बनाकर अपने वलीमे में खिलाया था। देखो, सादगी की आला मिसाल और जियाफत की आला मिसाल, मुस्तफा ने दोनों मौके का करम फरमाया। बहरहाल महर कितना होगा? तो पहले ये मामला था, निकाल दिए जाते दुरूद शरीफ महर, सूरत का पढ़ना महर। लेकिन जब मामला बढ़ा, साहबे कराम खुशहाल हो गए, क्योंकि अल्लाह के लिए मैदान में निकले, माल गनीमत, तिजारत, हलाल माल। तो हुजूर ने फरमाया अब महर 10 दिरहम से कम नहीं होगा। कितने दिरहम? 10 दिरहम। अरे भैया हम तो पुरानी नोटों के चेहरे भूल गए, 10 दिरहम क्या जाने, सही है ना। तो बोले 10 दिरहम और हल्का करिए। कहा हल्का करें, 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। फिर एक बार सुन लीजिए, कितने? 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी, या उसकी कीमत तकरीबन 3.25 तोला चांदी, या उसकी कीमत, यह कम से कम महर होगा, इससे कम महर नहीं हो सकता। अगर लड़की ने भी कह दिया कि 1 तोला चांदी, ना ना, महर मिस्र दिया जाएगा। और या तो क्या है, 3.25 तोला चांदी महर मिस्र। उसके घर में जो और औरतें हों
माँ है अगर उसी घराने से, बहनें हैं उनका जो महर होता है वो अलग एक टॉपिक है, उलमा से पूछ लेना आप। तो उतना महर देना पड़ेगा। भाई साहब इंतजाम करके आए कि 5,000 महर रहेगा। अब तो तारीख लिखने के टाइम पे तय कर लेते हैं कितना महर रहेगा, अब्बा अब्बा समझ लेते हैं, अब्बा गिरी मत दिखाओ, अब्बा गिरी आनी चलेगी, ये लड़की का मसला है। उससे जाकर के पूछो वो भोली है तो क्या वो उसको बताओ मसला कि महर तुम्हारा हक है, तुमको इसका मामला हल करना है। तुम जाकर लड़की जो बोलेगी उतना देना पड़ेगा। वहां पर रखा गया कि मान लीजिए 5,000 महर रहेगा, दूल्हे मियां 5,000 कैश लेकर के आए, लड़की के मुंह से निकल गया 1 लाख। अब दूल्हे मियां बोले यार इंतजाम नहीं करके लाया है, अब तो इंतजाम नहीं करके लाया, 5,000 लाया था, उधार लगा दो। अब समझ में आया उधार कहां पे, इंतजाम करके लाए तो कुछ और हो गया, कुछ और तो लगा दीजिए उधार। अब किराना दुकान पे उधार चल जाएगा, समझे आप। तो कम से कम महर 10 दिरहम यानी तकरीबन 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी या तकरीबन 3.25 तोला चांदी उसकी कीमत है। ज्यादा की कोई बात नहीं है। कुछ लोग बताते हैं हदीस पाक पढ़ के इन्ना आदमन निकाह बरका ऐसरुहु मौना, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो जिसका बोझ कम हो। बोझ समझो, बोझ बोझ। नमाज आपके ऊपर बोझ है क्या? अरे बोलो ना यार, बोझ तो है तभी तो नहीं पढ़ते, सही है कि नहीं? बोझ कौन उठाता? बोझ से तभी नहीं पढ़ते, लेकिन नहीं बोले हजरत नमाज बोझ नहीं है, फर्ज है वो हमारे ऊपर। जो फर्ज होता है वो बोझ नहीं होता। नमाज वित्र बोझ है आपके ऊपर, वाजिब बोझ नहीं होता। सदका फित्र वाजिब है, बोझ नहीं है। तो बोझ कौन होता है? गैर जरूरी काम जो होता है, गैर जरूरी काम जो वाजिब होता है वो कभी बोझ नहीं होता। महर तो वाजिब है, लिहाजा चाहे जितना चाहे आप रख ले, कोई मसला नहीं है। बरकत वाला निकाह वो है जो गैर जरूरी खर्चा भी इसमें कम हो जाए, गैर जरूरी खर्चा कम हो, वो ज्यादा बरकत वाला निकाह होता है। बहरहाल इजाबो कबूल महर का मामला हुआ। सुन्नतें 3 मुख्तसर बता दूं। एक तो सुन्नत वही है छुहारा लुटाना, है ना। छुहारा, छुहारा जानते कि नहीं जानते? सूखी हुई खजूरें, खुरमा, छुहारा। और दूसरी सुन्नत खुतबा पढ़ना। इमाम साहब बैठ के भी खुतबा पढ़ सकते हैं, खड़े होकर भी खुतबा पढ़ सकते हैं, दोनों तरह की रिवायतें मिलती हैं। वरना हमारे यहां बैठ के खुतबा पढ़ दिया, बोले अरे नवा नवा काम कर दिए। नवा नवा काम नहीं, आपके इल्म में इजाफा होना चाहिए। तो बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। निकाह, वलीमा, शुहारा, क्या कहते हैं, शुहारा, खुतबा, और जो तीसरी सुन्नत है वो है वलीमा। वलीमे के बारे में बताएंगे कभी। हमारे यहाँ तो अब लड़की को हम लोगों ने जहमत ही बना दिया। इतनी जहमत पैदा हुई तभी से इंतजाम करने लगते हैं लोग। लड़की की शादी करना है, लड़की की शादी करना है, जोड़ने लगो, जोड़ने लगो। और भाई साहब पूरी जिंदगी का खाना का इंतजाम करता है कमाई से, अपने पूरी जिंदगी जो कमाया उसको जमा करके खाना खिलाया। भाई साहब एक टाइम क्या बोले सही नहीं बनाया, ए भैया सही नहीं बनाया, वो बावर्ची का मसला हो सकता है। घर वाले ने तो पूरी ताकत लगा दी, कौन आदमी चाहता है कि मैं रुस्वा हो जाऊं। और ऐसे टाइम पे तो भैया कुछ लोगों को मनाने के चक्कर में तो बड़ी आफतें आती हैं। पुप्पा अलग नाराज बैठे, मैं नहीं जाता, मुझे बुलाए नहीं थे। बहनों अलग नाराज बैठे, मुझे नहीं बुलाया। वाह रे वाह भैया, तुम ही नाराज बैठे हो। अगर वो नाराज हो जाए, बोल दे नहीं बुलाने आता, क्या कर लेते तुम? तब क्या करोगे? मैं तो बोलता हूं इसे करना चाहिए, क्योंकि मालूमात नहीं है इनको। हक़ मुस्लिम कितने होते मालूम? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मामलात ऐसे रखे कि मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक होता है। उनमें से एक हक ये भी है कि अगर मुसलमान दावत दे तो दूसरा मुसलमान दावत कबूल करे। अब बहनों साहब नाराज होकर बैठे, क्या मुसलमान नहीं है वो? क्योंकि मुसलमान को दावत कबूल करनी चाहिए। भाई साहब कबूल नहीं कर रहे हैं तो क्या साबित कर रहे हैं कि मुसलमान है कि नहीं है वो? जो दावत कबूल ना करे उसके बारे में गौर करना, 10 बार ऊपर से नीचे तक चेहरा देख लेना, कौन है यार, क्यों नहीं कबूल कर रहा है? या तो इसको मालूमात नहीं है, दीन से बड़ा दूर हो गया है, और या तो हो सकता है कुछ और साबित करना चाहता हो। समझ में आया? तो दावत नाराज रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है बारात निकलने वाली है, रुक्का लेके पहुंच जाओ, अब लेके आए रुक्का। खाना होने वाला है 1 दिन पहले लेके, अब रुक्का लेकर के आए टाइम पे। क्यों रे भैया, 1 महीना पहले जिसको दावत दिया तो उसको रोज खिला रहा है क्या वो? रोज आकर के दोपहर में खा के जा रहा है क्या वो? 1 महीने पहले रुक्का दिया तो भी उसी दिन खाना है, 1 दिन पहले दिया तो भी उसी दिन खाना है। खाना तो एक ही टाइम मिलेगा ना। बहुत बहरहाल बहुत सारी बातें हैं।
अब मैं हम्माद मियाँ को देने से पहले एक दावा किया था, वो दावा पूरा कर दूं। कादरी फैजान कयामत के करीब कैसे चलेगा, बोलो ना यार। देखो, एक जंग होगी यहूदियों से, अरे होगी कि नहीं होगी यार। कुछ लोग तो अभी से तैयार होंगे भाई, जैसे राफजी तैयार है, सलाम अला महदी, यूट्यूब पे चल रहा है सलाम अला महदी, जबकि उनके यहां महदी कोई और है। वो लोग महदी जिनको कहते हैं वो इमाम मोहम्मद बिन हसन आस्करी को कहते हैं। समझ में आ रहा है? वो नजीबुत तरफैन नहीं है, खाली हुसैनी सैयद है। और इमाम महदी जो आएंगे अल्लाह ताला ने उनको नजीबुत तरफैन बनाया है। नजीबुत तरफैन यानी हुसैनी भी होंगे हसनी भी होंगे, है ना, हसनी भी और हुसैनी भी। एक चीज और, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुल रिजवान मिरातुल मनाजी 7वां हिस्सा इसके अंदर लिखते हैं कि वो अब्बासी भी होंगे। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास की नस्ल से कोई उनकी दादी होगी, इसलिए वो अब्बासी होंगे। तो अब गौर करें, इमाम महदी जब आएंगे तो मोहम्मदी, अब्बासी, अलवी, फातिमी, हसनी, हुसैनी होंगे। इसके साथ साथ गौसे पाक की नस्ल से होंगे। किसकी नस्ल से? बहुत सीलो बोलते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। किसकी नस्ल से होंगे? गौसे पाक, मतलब कादरी होंगे ना। अब कादरी का फैजान देखो, उस वक्त जब आएंगे तो चारों तरफ कुफ्र का मामला, खाली 3 जगह ईमान, 3 जगह, पहले 2 जगह होगा, फिर तीसरी जगह जब ये लोग जाएंगे तो वहां पे ईमान। कहां कहां का? मक्का, दूसरी जगह मदीना, तीसरी जगह मस्जिद अक्सा। 3 जगह। कहा मक्के में कौन होगा? कहा इमाम महदी होंगे, औलिया अब्दाल अख्ताब तवाफ कर रहे होंगे और वली वली को पहचानता है, बोलेंगे हाथ को बयात करें, हत इमाम महदी मना कर देंगे, मना कर देंगे। फिर एक आवाज आएगी, हादा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्माओ लहू आतियो, ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इनकी सुनो, इनकी फरमाबरदारी करो। तब सारे औलिया अब्दाल अख्ताब सब के सब इमाम महदी के हाथ पर बयात कर लेंगे। बहुत सिलो बोल रहे यार। अब तो समझ में आ गया, खिचड़ी हजम हो गई भाई, खिचड़ी हजम हो गई, 12 भी बज गया है। बयात कर लिए। अब यहाँ पे ये लोग इधर से निकलेंगे। अब मदीने में हुजूर ने फरमाया लश्कर मदीने से आएगा, ये मक्के से निकल के मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। मदीना अब आया। मदीने में एक अल्लाह के नबी हैं, कौन है? कहते खिज़र अलैहिस्सलाम है। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल मदीने में आते हैं। कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता है। जो पहचानते हैं वो हम जैसे नहीं होते हैं, वो बहुत बुलंद होते हैं। लेकिन उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हर कोई पहचानेगा, हर कोई उनसे बात करेगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से बात करेंगे, जितने ईमान वाले उनको लेकर के वो भी मदीने से निकलेंगे। मक्के का लश्कर मदीने का लश्कर मिल जाएगा। अब मिलने के बाद ये लोग मस्जिद अक्सा पहुंचेंगे, फजर का वक्त होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मनारे से उतरेंगे। बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम मनारे से उतरेंगे। जब मनारे से उतरेंगे उस वक्त मुसल्ला इमामत पर इमाम महदी को भेजा जाएगा। उस वक्त जो इमामत कर रहा होगा वो गौसे पाक का शहजादा कादरी है। अच्छा, कादरी होगा। अब देखो, सरपरस्ती हज़रत ईसा की है, रहनुमाई हज़रत खिज़र की है, क़यादत और इमामत इमाम महदी की है। अब मुकाबला होगा। अभी पत्थर उठाना, ये बाजू में बैठा, बोलना क्या हो भाई साहब कैसे हो, तो पत्थर बोलेगा नहीं। लकड़ा उठाना, बोलना कैसी हो, लकड़ी हो, बोलना कैसी हो, नहीं बोलेगी। लेकिन उस वक्त हर लकड़ी, हर पत्थर, जहां भी यहूदी छुपेगा, इन कादरियों से वो लकड़ी, वो पत्थर बोलेगा, ए अल्लाह के बंदे आजा, यहूदी छुपा हुआ है, पकड़ के ज़बाह कर दे। तो उस वक्त जो सिक्का चल रहा है वो कादरी सिक्का है। बोलो, तो गौसे पाक का फैजान कयामत तक चलेगा, बल्कि कयामत के बाद भी चलेगा, है ना। ये गौसे पाक की शान है। बहरहाल मैंने कहा ना, बात पुरानी है लेकिन इल्म में शायद नया नया इजाफा हो। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलमा निकला हो मेरी जबान से तो सबकी मौजूदगी में